अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से और रब ताला की अता से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 जुमा हरमैन शरीफैन की मुक़द्दस तरीन सरज़मीन के ऊपर अदा करने का मौका मिला है। हरम मक्की हो यानी बैतुल्लाह शरीफ या हरम मदनी हो यानी मस्जिद नबवी शरीफ, दोनों ही अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी जगह हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी नूरानियत रखी हुई। वहाँ जाकर बहुत सी बातों का एहसास हुआ, बहुत चीज़ों का एहसास हुआ। हमारे यहाँ हमारे मुल्क से पूरी दुनिया से लोग वहाँ जाते हैं इबादत करने के लिए, एक फरीज़ा अदा करने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत अदा करने के लिए। लेकिन वहाँ जाकर जब उनकी हालत देखें, जज्बा तो बड़ा सादिक और सच्चा होता है, मेहनत भी करते हैं, जुस्तजू भी करते हैं, जद्दोजहद भी करते हैं। अब यकीन माने कि अगर खून के आंसू रोने का मौका होता ना, तो वहां हमारे खून के आंसू निकले होते। कि एक इंसान लाखों मील दूर से सफ़र करके, हज़ारों मील दूर से सफ़र करके अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ है। एक हाथ जाए वो अल्लाह से मांगने के, वो अपनी खुदनुमाई के अंदर, अपनी ज़ात के दिखलाने के अंदर, उन चीज़ों के अंदर लगा हुआ है। एक तरफ तो वो लोग हैं वहां कहानियां बिखरी पड़ी हैं, इंसान आंखें खोले ना तो कहानियां बिखरी पड़ी हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनके दिल में जज्बा सादिक ऐसा है। एक शख्स हमें मिला, गुफ्तगू हुई, उससे पूछा कि भाई कब से यहां हो? उसने कहा जी 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए यहां मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। घर नहीं गए। उसने कहा जी दरमियान में जब उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की, बातचीत, तो कहा ये जो कोरोना के दरमियान में 2 साल गुजरे, हमारा जो कफील था, जो मालिक था, उसने कहा कि तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो अगर जाते हो तो जाओ अपने मुल्क। नेपाल का था, जाओ अपने मुल्क। यकीन जानिए कि उसने जुबान से जब एक जुमला निकाला तो आंखें बह पड़ी खुद ब खुद। उसने कहा कि हमने सोचा है कि अगर पैसों की वजह से नबी का दर छोड़कर चले जाएंगे, फिर पता नहीं नबी बुलाता है या नहीं बुलाता। कहा कि मेरे कफील ने मुझे कहा तुझे सिर्फ रहने के लिए कमरा देंगे। इसने कहा मुझे रहने के लिए कमरा भी ना दो, मैं नबी के दर पर सो जाऊंगा, लेकिन मुझे मदीने से ना निकाल। और उस शख्स को देखा कि वो हर नमाज के लिए आता है, किसी होटल में साथ काम करता है, हर नमाज के लिए आता है, अंदर से मस्जिद से गिलास भरकर जमजम के लाता है, बाहर लोगों को पिलाता है। कहता है मेरे लिए और तो कोई अमल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, माल नहीं है मैं कर सकूं,
इतना कर सकता हूं कि लोगों को पानी भर के लाकर दे सकता हूं और पिला सकता हूं। खुद देखा, उस मुलाकात हुई उससे। तो ऐसे एक तरफ तो ऐसे लोग हैं और एक तरफ वो बदबख्त हैं, बदबख्त ही कहा जा सकता है उनको, और क्या कहें, कि वो बैतुल्लाह शरीफ के साथ हाथ लगा हुआ है और वहां भी वो दुनियादारी की बातें चल रही, वहां भी वो तस्वीर कशी और वीडियो बनाने और इन चीजों के अंदर मसरूफ। तो जो वहां की हालत देखी, जो अंदाजा हुआ, इंतहाई दिल दुखा। एक आध तस्वीर आपने दो चार बना ली है, काफी है, बहुत है, सारी जिंदगी उनको देखते रहे, आपकी यादगार रहेगी, वो भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चले किसी दर्जे में आपका ख्याल कर ले। दो चार आपने बना ली, बहुत काफी है। किसी खास मौका है, बारिश लग गई है, आपको मंजर अच्छा लग रहा है, उसकी तस्वीर आपने बना ली, काफी है। रोज़ा रसूल के सामने से आप गुजर रहे हैं, एक आध मंजर आपने उस जगह का, अपना नहीं, उस जगह का आपने महफूज कर लिया कि चले जब जाऊंगा देखूंगा याद आएगा, तो ये काफी है। लेकिन रोजाना हर वक्त 5 नमाजों के लिए आए, 5 वक्त 5 औकात के अंदर हर वक्त मोबाइल यूं उठाया हुआ है, ना इबादत में कोई दिल है, ना अल्लाह ताला माफ फरमाए। बस जो इबादत की रूह थी वो निकल गई। तो अल्लाह ताला समझ नसीब फरमाए। और इस मोबाइल के हवाले से जो दूसरी चीज ने बड़ा दिल दुखाया, वो ये है कि वहां बैठे हुए लोग और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहे हैं लोगों के कि किसने क्या लगाया हुआ है। और हमारी आज की सबसे बड़ी बीमारी है, आपके मोबाइल के अंदर जितने भी नंबर सेव हैं उनमें से 90% लोग वो हैं जो स्टेटस के ऊपर गाने लगाते हैं। अपनी तस्वीर लगाएंगे उसके साथ भी गाना, अपने बच्चे की तस्वीर लगाएंगे उसके साथ भी गाना, किसी की शादी की लगा दी उसके साथ भी गाना, कोई किसी का कॉल लगा दिया उसके साथ भी गाना, कोई अच्छा मंजर लगा दिया बारिश का उसके साथ भी गाना। और हरम के अंदर ये लोग बैठकर सुन रहे हैं, बैतुल्लाह सामने है, काबा शरीफ सामने है, जहां पर अल्लाह की रहमतें बराह रास्त नाजिल हो रही हैं, और ये वो बदबख्त इंसान है जो उस जगह पर बैठकर लोगों की तरफ से लगाए गए वो गाने सुन रहे हैं, और इसको शर्म और हया भी इसके अंदर नहीं है, जर्रा भी हया नहीं आ रही कि मैं किस जगह पर बैठा हूं। मैं उस नबी का उम्मती हूं जो आया ही गाने बजाने के आलात को तोड़ने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु लिकस्रिल मज़ामीर, ये गाने बजाने के आलात तोड़ने के लिए मुझे भेजा गया। और ये उधर बैतुल्लाह शरीफ के करीब बैठकर, मताफ के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर इस किस्म की बेहुदा चीजें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और उसके अंदर वक्त सर्फ कर रहे हैं। ये दो चीजें ऐसी थी कि जिन्होंने दिल इंतहाई रंजीदा किया। ये सिर्फ हमारे अंदर नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर ये बीमारी है। पूरी दुनिया से कुछ लोग हैं उन पर रश्क आता है। ये खुसूसी तौर पे ये ग्रुप की शक्ल में जो लोग वहां गए उन्होंने देखा होगा, ये जो ग्रुपों की शक्ल में लोग आते हैं उन पर रश्क आता है। उनका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो सब एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए उन्होंने। एक पढ़ाने वाला उनको अपनी कुरान की आयात, दुआएं, अहादीस, मुख्तलिफ चीजें पढ़ा रहे हैं, और बाकी सब खामोशी से चुप करके उसकी सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इनफिरादी तो वो हरम के अंदर आते ही नहीं,
इज्तिमाई तौर पर 20, 25, 30, 50, 100 आदमी का मजमा है, वो सब इकट्ठे आएंगे और इकट्ठे वहां से निकल करके जाएंगे। और जितनी देर वहां हरम के अंदर, मताफ के अंदर रहेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, अल्लाह से कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे। नबी करीम, ये जो कुरान की मैंने आयत पढ़ी, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था, नजर इब्न हारिस उसका नाम था, नजर इब्न हारिस। नबी अलैहि सलाम लोगों को कुरान सुनाते तो लोगों के दिलों की हालत तब्दील हो जाया करती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जादू को, यानी कुरान भी एक जादू है ना, एजाज है कुरान का, इसको तोड़ने के लिए उस नजर इब्न हारिस नामी एक शख्स ने यह काम किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कहीं रूम और फारिस में गया और वहां से गाने बजाने के आलात लेकर के आ गया और एक गुलकारा खरीद कर ले आया, जो गाने बजाती, गाना गाती और चीजें दफ वगैरह बजाती और लोगों को बुलाता था कि आओ इसको सुनो, ताकि कुरान कहता है कि यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। आप यूं समझ लें कि उसने लोगों के हाथ में एक मोबाइल दे दिया ताकि वो नमाज से दूर हो जाए, फ्री का इंटरनेट पैकेज भी लगा के दे दिया, लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि वो अल्लाह के रास्ते से दूर हो जाए। वो गुमराह करता था लोगों को अल्लाह के रास्ते से हटाने के, और लोग उससे लगना शुरू हो गए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उसके पास बाकायदा एक लोंडी थी जो इसी मकसद के लिए वो लेकर के आया था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आवाजें ऐसी हैं, मलऊन फिद दुनिया वल आखिरा, सौतानी मलऊनानी फिद दुनिया वल आखिरा। दो आवाजें ऐसी हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर सबसे ज्यादा मलऊन है, जिनके ऊपर अल्लाह ताला की लानत बरसती है। फरमाया एक आवाज वो है जो खुशी के मौके के ऊपर दफ की, बजाने की, गाना बजाने की आवाज है। आपको खुशी मिली, आपने उसके ऊपर गाना बजाना शुरू कर दिया, ढोल ढमक्के शुरू कर दिए, नाच गाने और भंगड़े शुरू कर दिए। फरमाया ये अल्लाह के नजदीक सबसे मलऊन आवाज है। और दूसरा फरमाया वरन्नतुन इंद मुसीबतें, मुसीबत आई, तकलीफ आई और बैन करके रोना शुरू कर दिया, ऊंची ऊंची आवाज से गिरबान फाड़ करके रोना शुरू कर दिया। फरमाया ये अल्लाह ताला के यहां दो आवाजें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा मलऊन है, और हमारे लोग इन्हीं दो आवाजों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये तो वक्त दूर नहीं है, अनकरीब मुझे लगता है कि वक्त आएगा कि जो लोग उम्रा और हज करके आएंगे उनका इस्तेमाल ढोल से किया जाएगा। ये करीब है वक्त। जिस अंदाज से हम अपने आप को मॉडर्न और तरक्की पसंद कह रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अनकरीब ऐसा वक्त आएगा। इसलिए कि एक आदमी को मस्जिद हराम में जाकर उम्रा करने के बाद, अपने सर का हलक करवाने के बाद हया नहीं आती कि साथ उस तरह अपनी दाढ़ी पर भी फेरता है, उसको ढोल से इस्तेमाल करते वक्त क्या हया आएगी? हलक करवा लिया, सर गंजा करवाया, साथ नाई को बोला कि यही उस तरह सुन्नत रसूल के ऊपर भी फेर दो। उसको वहां अगर हया नहीं आई
तो उसको यहां ढोल से इस्तिकबाल कराते वक्त कौन सी हया आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन का जिस अंदाज से मजाक हमने बनाया है, उड़ाया है, वो बहुत खतरनाक है हमारे। हमें वापस पीछे आना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-ग़िनाउ युंबितुन निफाक़ फिल क़ल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रअ। ये गाना बजाना इंसान के दिल में मुनाफिकत को ऐसे उजागर कर देता है जैसे पानी खेती को बाहर निकालता है। दिल के अंदर निफाक ऐसे पैदा हो जाता है। और फिर वो मुनाफिकत वहां हरम में भी जाकर के खत्म नहीं होती। वहां भी देखा लोगों को बैठ करके गीबत कर रहे हैं। एक बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसकी गीबत कर रहे हैं, उसकी बुराइयां बयान कर रहे हैं, उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां बयान की जा रही। जिस तरह हरम शरीफ के अंदर एक नमाज का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, इसी तरह याद रखें एक गुनाह का सवाब, गुनाह भी, उसका वबाल भी कई गुना बढ़ करके दिया जाता है। तो उस पाकीज़ा तरीन जगह के ऊपर बैठ करके ये निफाक और मुनाफिकत जो बाहर आती है, इसका सबसे बड़ा सबब ये है कि वो वहां बैठ के गाने बजाने के आलात को सुन रहे हैं और वो जो लोगों ने स्टेटस लगाए हुए हैं वो देख रहे हैं और बड़े शौक से देख रहे हैं, बड़े शौक से देख रहे हैं और बता रहे भी हैं दूसरों को, फलां ने ये लगाया है, फलां ने ये लगाया है। इंतहाई अगर एहसास हो ना इंसान के अंदर, दिल के अंदर एहसास हो कि हम आए किस काम के लिए, हमने इतना खर्च किया, इतने दिनों के लिए आए, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और अल्लाह की चौखट पर आ गए। मौलाना मोहम्मद मक्की हिजाजी साहब दामत बरकातुहुल आलिया वहां हरम के अंदर दर्स देते हैं, आजकल मौकूफ है, कुछ बीमार भी हैं। वो फरमाने लगे कि इनके वालिद साहब की 7 औलादें हुई और सबका इंतकाल हो गया। 7 औलादें अल्लाह ताला ने दी और सबका इंतकाल हो गया। तो जब ये पैदा हुए, मोहम्मद वालिद ने नाम रखा मोहम्मद मक्की हिजाजी, मोहम्मद नाम रखा, और वालदा से लिया और जाकर वो मुल्तजिम के ऊपर बैतुल्लाह की चौखट के ऊपर जाकर के रख दिया। वो जो बैतुल्लाह का दरवाजा है जिसको मुल्तजिम कहा जाता है, चौखट कहा जाता है, उसके ऊपर जगह बनी हुई है, फरमाया कि वहां जाकर के रख दिया और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह ये वाली औलाद भी अगर तूने मुझसे वापस लेने के लिए दी है तो इसी वक्त अपनी चौखट पर इसको उठा ले, इसी वक्त अपनी चौखट के ऊपर इसको उठा ले। लेकिन अगर इसको जिंदा रखना है तो फिर मेरी तुझसे दुआ यह है कि इसको दीन का आलिम, हाफिज और कारी बनाना और इसको हरम का मुदर्रिस बनाना। एक तरफ तो ये लोग कि जिन्होंने अपनी औलादों को भी हरम के लिए वक्फ कर दिया, आज 50 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है कि वही मोहम्मद मक्की हिजाजी हरम के अंदर, हरम की पहचान है, पूरी दुनिया के उर्दू जानने वाले लोग उसका बयान सुनते हैं। पूरी दुनिया का कोई आदमी नहीं है जिसने हरम गया हो और मोहम्मद मक्की हिजाजी का दर्स न सुना हो। ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है और यकीन जानिए कि ये बात मांगने से मिलती है। वहां जाकर आदमी सिद्क़े दिल से, सच्चे दिल से कुछ मांगे सही, उसको अगर अपनी आंखों से पूरा होता हुआ नजर ना आए तो यह मुमकिन नहीं है। लेकिन बशर्त, शर्त उसके साथ यह है कि इंसान दुनिया और माफिया से बेखबर होकर वहां जाना पड़ेगा। अगर वहां भी वही काम करने हैं जो यहां अपने घर में करता है, वही लहव लअब, वही गाना बजाना, वही चीजें जो यहां सुनता है वो वहां हरम में बैठ करके भी सुन रहा है, जैसे मैंने बताया, तो फिर दुआओं की कबूलियत अल्लाह क्यों कर फरमाएगा?
अल्लाह क्यों दुआएं कबूल फरमाएगा? उस सारी जगह कबूलियत की है, दुआ की कबूलियत की जगह, लेकिन लोग कहते हैं कि हम वहां से दुआएं मांग कर आए हैं, फिर भी कबूल नहीं हुई, फिर भी दुआ कबूल नहीं हुई। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मेरे अल्लाह ने झूठ बोला है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़म-ज़म पीते हुए जो दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेगा। और एक आदमी उधर ज़म-ज़म के गिलासों के गिलास पी गया, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, तो रसूलुल्लाह का फरमान तो झूठा नहीं है ना, रसूलुल्लाह का फरमान तो झूठा नहीं है, इसके अपने दिल में कोई खोट है, इसके अपने अमल के अंदर कोई कमी है, इसने खुद अभी तक अपने दिल से कोई गंद नहीं निकाला, जिसने दुआ की कबूलियत को रोका हुआ है, जिसने दुआ की कबूलियत को रास्ते में बंद लगाया हुआ है। तो वो मैंने अर्ज किया कि हमारी जो बीमारियां वहां जाकर भी नहीं छूटती, उनमें से एक है कि एक तरफ ये आदमी वो काम कर रहा है जिससे शैतान अपनी तरफ लोगों को बुलाता है। हदीस शरीफ के अंदर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शैतान को उतारा गया जमीन के ऊपर, तो शैतान ने अल्लाह से बहुत सारी चीजें मांगी। उसने कहा कि मेरा घर मुझे दे दे जहां मैं रहूंगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम्माम बैतुल खला आपका घर है, वहां रहो। फिर उसने मांगा कि या अल्लाह मेरी मजलिस भी दे दे, मेरी बैठक भी देख दे, जहां पर मैं बैठूं, मैं अपनी मजलिस लगाऊं। तो कहा कि रस्ते और बाजार तुम्हारी मजलिस है, तुम्हारी बैठक है, जहां से लोग गुजरते हैं, बाजार जहां पर लगता है। फिर उसने कहा कि मुझे खाने के लिए भी कोई चीज दे दे, तो फरमाया अल्लाह ताला ने आपके खाने के लिए हर वो चीज है जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाएगा। फिर उसने कहा कि मुझे पीने के लिए भी कोई चीज दे दे, तो फरमाया हर नशा आवर चीज आपके पीने की चीज है, हर वो चीज जिससे नशा आए वो आपके पीने की चीज है। फिर उसने कहा कि मुझे कोई मुनादी, कोई आवाज लगाने वाली चीज भी दे दे, जिससे मैं आवाज लगाऊं और लोग मेरी तरफ आए। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसको कहा कि आपके लिए मुनादी ये है, गाना बजाने की तमाम आवाजें आपकी मुनादी है। एक तरफ इंसान अपने मोबाइल में वो गाना बजाकर चलाकर शैतान के रास्ते की तरफ, अमलन तो शैतान की तरफ जा रहा है, अमल तो खुद वो कर रहा है जो शैतान की तरफ जाने वाला है, और जुबान से ये दुआएं मांग रहा है कि मुझे अल्लाह अपनी तरफ बुला ले। ये तो मुमकिन नहीं है। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। मक्का के अंदर सारी जिंदगी उन्होंने वहां पर गुजार दी कि किसी शख्स ने उनसे दुआ के लिए कहा कि हजरत दुआ फरमाए मैं हज के लिए चला जाऊं, अल्लाह मुझे हज पर बुला ले। तो हजरत ने फरमाया जिस दिन जहाज जाना होगा उस दिन मुझे बताना, मैं आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा, ले जाकर जहाज में बिठाऊंगा, फिर उसके बाद पीछे से दुआ करूंगा। इसलिए कि खुद तुम घर में बैठे रहो और ये कहो कि मेरा अल्लाह मुझे घर से उठाकर के वहां ले जाएगा, ये काबा को वहां से उठाकर मेरे लिए यहां ले आएगा, ये तो मुमकिन नहीं है। खुद कोशिश करो, कागजात बनवाओ, जिस दिन जहाज का टिकट होगा तो मैं आपको ले जाकर जहाज पर बिठा दूंगा और फिर पीछे से तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। तो इंसान मोबाइल के अंदर, तो वहां हरम के अंदर बैठकर गाने चलाकर बैठा हुआ है, लोगों के स्टेटस देख रहा है, खुश हो रहा है कि मेरे बेटे ने अपनी तस्वीर के साथ गाना लगाया है, वाह सुभान अल्लाह, और उधर से दुआएं कर रहा है कि मेरे बेटे को फरमा बरदार बना दे, साथ जमजम के पिलास खटाखट पी रहा है कि मेरा बेटा दीन का आलिम, हाफिज, कारी, मुजाहिद बन जाए। तो ये कैसे मुमकिन है?
कि अमल तो शैतानों वाले, अमल तो वो जो शैतान जिसके जरिए अपनी तरफ बुलाता है वो अमाल वहां हरम में बैठकर कर रहा है। और दुआएं जुबान से मुनाफिकत वाली मांग रहे, मुनाफिकीन वाली मांग रहे कि ग़ज़वा खंदक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ जंग करनी है, तो कुछ मुनाफिक भाग पड़े। पूरा हमारे घर खुले हुए हैं, हम अपने घर बंद करके ताले लगा करके आते हैं, हम आपके साथ लड़ नहीं सकते, घर खुले हुए हैं, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो ये मुनाफिकों वाले अमाल शुरू कर दे कि अमल से तो वो काम करे जो मुनाफिकीन ने भी नहीं किए, और जुबान से वो मांगे जो रसूलुल्लाह ने मांगा है, जुबान से वो मांगे जो सहाबा ने मांगा है। तो ये तो मुमकिन नहीं है। कौल और अमल का एक और सच्चा होकर वहां आदमी जाए और अमल भी वो करे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहे, सहाबा इकराम ने और असलाफ ने किए, और जुबान से भी वो मांगे जो रसूलुल्लाह ने मांगा, सहाबा ने मांगा, फिर देखे अल्लाह देता है या नहीं देता। सच्चे दिल से, सिद्क़े दिल से, नीयत के साथ अगर अल्लाह ताला से लो लगा ली जाए तो अल्लाह ताला दुआ जरूर कबूल फरमाए। तो इसलिए वहां जाने का मौका अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन खुदारा इन लहव व लअब की चीजों से पाक होकर वहां जाना चाहिए, इनसे इज्तिनाब करके वहां जाना चाहिए, वरना हमारी तिल का बेतिल का हो जाएगा कि जो गुनाह किए उसके बदले में वहां की इबादत हो जाएंगी, हम वहां से लेकर के कुछ भी नहीं आएंगे, अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर के आएंगे। अगर वहां से साथ कुछ लाना चाहते हैं तो वहां गुनाहों को खत्म करके नेकियों को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हम साथ साथ गुनाह भी करते रहें, साथ साथ नेकियां भी करते रहें, तो फिर साथ कुछ नहीं ला सकेंगे। अल्लाह ताला दीन की समझ नसीब फरमाए।